नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत कर रहा हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोग इतना मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अब उस तैयारी को हम फिर एक कड़ी आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग कक्षा को फिर एक लेसन आगे की ओर ले जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ये 6 नंबर कि बूढ़ी आर औकर नाती। इसको देखेंगे, बूढ़ी आर औकर नाती। ये देखिए आपका किताब में यहाँ पर है, 16 नंबर में है बूढ़ी आर औकर नाती। आप पूछेगा कि भाई इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है अरविंद कुमार ने। यहीं पर देखिए उसका नाम है अरविंद कुमार ने इस लोक कथा को लिखा है। तो चलिए देखते हैं बूढ़ी आर औकर नाती ये लोक कथा में क्या कहा जा रहा है। देखिए ये लेसन का नाम है बूढ़ी आर औकर नाती। ठीक है, बोल रहा कि एगो गांव में एगो बूढ़ी रहा वाली, मतलब एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। ओकर बेटा पतोहू तो नाय रहा हथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहा। जो कह रहा कि उसका कोई भी पतोहू बेटा नहीं था और उसका एक नाती था जो सोना लखे एक नाती रहा। मतलब उसका नाती बहुत प्यारा था उसके लिए, उसी को कहा जा रहा है कि सोना लखे को नाती था, मतलब पूरा चनपन तेजगर उसका एक नाती था। नाती उम्र है 6-7 बछर हल। नाती का जो उम्र था वही 6-7 वर्ष का था वो नाती। वो बूढ़ी रोज वन से पात दोतपा पतई दोतोइन झूरी काठी आर वन से कन मूल आनतली आर ओकरे से गुजर बसर कर रही। अब देखिए भाई, ये बूढ़ी औरत है, गांव में रह रही है, तो ये तो कोई काम नहीं कर रही है। तो ये बूढ़ी क्या करती थी, डेली जंगल जाती थी, रोज जंगल जाती थी और जंगल से देखिए क्या लाती थी, पत्ता और दतवन लेकर आती थी और झूरी काठी और लकड़ी उकड़ी भी लेकर आती थी और ये सब और कंदमूल भी लेकर आती थी और ओकरे से ही सबको बेच बाच के ये अपना गुजर बसर करती थी। यही कंदमूल खा के इन लोग जिंदा रहते थे। एक दिन वो बन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोन्हो तरी बाइन तो देली, मुदा अलगवे है नहीं पर। एक दिन क्या हुआ भाई कि वो जंगल गई और खूब झूरी काठी जमा कर, और उसने जितना लाती थी उससे बहुत ही ज्यादा, खूब मतलब बहुत ज्यादा उसने झूरी काठी को जमा कर लिया। और कोन्हो तरी मतलब किसी भी तरीके से क्या क्या उसको बांध ली, मैंने उसको बांध दी। और अलगवह नहीं पा रही, मतलब उसको जो है वो माथे पे उठा नहीं पा रही है। घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गई। वो बार बार बहुत कोशिश किया उसको उठाने के लिए, लेकिन वो बूढ़ी माता जी हार गई, उसको उठा नहीं पाई। वो डाक दे के कहली, वह जो है जोर से आवाज देके जंगल में बोली, आव रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई। बोली कि आव रे जीव जंतु, मतलब जो भी जीव जंतु हमारे आसपास हैं, जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, वो आइए और तनी मदद करा भाई, थोड़ा मेरा मदद कर दो, है ना। कठिया अलगाए जा रहे, ये जो काठी है, लकड़ी है जिसको मैंने बांधा है, उसको क्या करिए आप इसको उठा दीजिए, है ना, माथे तक उठा दीजिए। बूढ़ी डाइट डाइट सुइन एगो बाघ आय धमकल आर कहले। इस बूढ़ी माता की आवाज को सुनकर एक बाघ जो बगल में था वो आ धमका और बूढ़ी माता से कहा, क्या कहा देखिए, बोला ए बूढ़ी, हमें तोर कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देवे। ये जो जंगल का राजा जो शेर है ना, ये बोल रहे हैं ये बाघ जी महाराज जी कि ए बूढ़ी जी, अगर मैं आपका ये लकड़ी काठी, मतलब लकड़ी जो बांधे हैं वो अगर उठा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, हमको आप क्या दीजिएगा। बूढ़ी हाथ जोड़ कर ली, तब बूढ़ी ने हाथ जोड़कर कहा, ए बाघ भाई, हम गरीब दुखी हों से की दिए पारबो। तब उसने हाथ जोड़कर बाघ से कहा कि ए मेरे भाई जी, मैं एक गरीब दुखी बुढ़िया हूँ, मैं तुमको क्या दे सकूंगी। बाघ फिर कहले, अच्छा तो गरीब दुखी हैं से की दिए पार। तब बाघ ने कहा कि अच्छा तो गरीब दुखी हैं, बोले कि अच्छा तुम गरीब दुखी हो इसीलिए तुम कुछ नहीं दे सकोगी।
बाघ फिर कहले अच्छा तोर घरे कौन कौन हथुन। तब बाघ ने पूछा कि आपके घर में अच्छा बताइए कौन कौन है। बूढ़ी बतावली जे हमार बेटा बेटी केव ना है। बूढ़ी ने कहा कि मेरा ना बेटा ना बेटी कोई नहीं है, खाली एगो नाती है, सिर्फ मेरा एक नाती है जो घर में है। तखन बाघ कहले अच्छा ठीक, नतिया देवे तो अलगाए देबो। तब बाघ ने कहा अच्छा ठीक है भाई, आप क्या करिए नाती को ही हमको दे दीजिए, तभी मैं आपकी लकड़ी को उठा दूंगा। बूढ़ी बाघ के फरमाइश हुई सकपकाए गेली और कहली। ये बूढ़ी जो है बाघ महाराज का जो बात सुनकर सकपका गई, मतलब सहम गई कि बाघ हमको क्या बोल रहा है, भाई मेरा नाती को मांग रहा है। सकपकाने के बाद भी बूढ़ी बोली नाय बाघ, हमर एके गो सोना लखे नाती है। बोले नहीं बाघ जी, मेरा एके गो सोना की तरह नाती है, तोरा दय देबो तो हमें की करब। अगर इस नाती को मैं आपको दे दूंगी तो मैं क्या करूंगी। बाघ फिन कहले नाय तोरा नतिया दिए है वे तो, और नाय देवे तो तोरे खेबो। तब बाघ जी का फरमाइश है भाई कि बोला नहीं, आपको नाती को देना ही पड़ेगा, और अगर आप नाती को नहीं दीजिएगा तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। हमरा बड़ी जोर भूख लागल है। तब बाघ जी बोल रहे हैं कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं आपका नाती को आप दे दीजिए, उसको खाऊंगा, नहीं तो मैं आप ही को खा जाऊंगा। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई। ये जो बूढ़ी माता है ये तो फेरा में फंस गई भाई, जाल में फंस गई बाघ का। अब करे तो करे क्या, न हाँ कह पा रही ना ना। ये बूढ़ी औरत तो ना हाँ कह पा रही है ना ना। अगर ना कह देगी तो बाघ इसको खा जाएगा, और हाँ कह देगा तो बाघ इसका नाती को खाएगा। अब बूढ़ी तो घोर असमंजस में पड़ गई कि करे तो करे क्या। वो सोचली एखन हाँ कही दइए फिर मटिया देवे। बूढ़ी ने सोचा कि चलो अभी हाँ कह देते हैं, फिर मटिया देंगे, मतलब फिर इसके बाद को अनसुना कर देंगे, दर्शन देवे नहीं करबे, मतलब इस बाघ को हम अपना दर्शन ही नहीं देंगे, कैसे मांगेगा ये। कुछ दिन बाघ भुला जाए तब बोना है। बूढ़ी सोच रही है कि कुछ दिन तक बाघ को तो अभी बोल के चल जाएंगे, कुछ दिन के बाद जब ये भूल जाएगा ना तब हम जंगल आएंगे। यह सोच वो बाघ के हाँ कही दे दी। यही सब सोचकर ये बूढ़ी माता ने इस बाघ को हाँ कह दिया। बाघ काठी अलगाए दिले और कहले। बाघ ने लकड़ी को उठा दिया, उसके माथे पे चढ़ा दिया, उसके बाद बोला हमें कैसे विश्वास करियो कि तो नाती देवे। बाघ बोले कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप अपने नाती को खाने के लिए दीजिएगा मुझे। बूढ़ी कहले विश्वास तो करे है भे तो बाघ। तब बूढ़ी बोल रही है कि आपको तो विश्वास करना ही पड़ेगा बाघ जी, जखन सब सोच जीता हमें अपन नाती तेल उल लगाए के खाटी सुताए देबो। बोले कि जब सभी लोग सो जाएंगे ना तब हम अपने नाती को क्या करेंगे, तेल उल लगा के खटिया में सुता देंगे, और हुए दिया लेके हमहू रहू, और वहीं पर दिया लेकर मैं भी बैठी रहूंगी, तो आए जी हैं तब तो अब आप क्या करिए, तब आप आ जाइएगा। बूढ़ी घर चल गई और खाए पी चुपचाप घर भीतर सूत गई। बूढ़ी क्या किए, लकड़ी लेकर घर चली गई और खा पीकर चुपचाप सो गई। बाघ आयल बाघ आयल आस पहर देखा। बाघ वहां पर आया और बहुत इंतजार किया, देखा कि भाई अभी तक तो कोई बाहर में नहीं है। जब भिनसरिया होवे लगले तो है ना गोसाई के बन घुल गया। जब भिनसरिया मतलब भोर भोर हो गया, भिनसरिया मतलब भोर भोर, तो क्या किया बाघ महाराज जी गुस्साए के कहाँ चल गया, वन घूम के चला गया, जंगल घूम के चला गया। हफ्ता दू हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे आप बाघ भुलाए गया हतन। हफ्ता दो सप्ताह के बाद ये बूढ़ी माता जी सोच रही है कि अब तो बेचारा बाघ भी सब कुछ भूल गया होगा। वो क्वीन बन गई, वो फिर से क्या कही जंगल गई। बाघ ताक लगाए लगाए हला, तब बाघ तो अभी तक भूला ही नहीं है। वो तो बूढ़ी का इंतजार में चुपचाप बूढ़ी माता का राह देख रहा था कि आइए। वो कुदले बूढ़ी जगुन आय दमकल आर कहले वाह बूढ़ी
वह तुरंत देरी नहीं किया, वो तुरंत कूद के बूढ़ी के पास पहुंच गया और बूढ़ी को कहा, वाह बूढ़ी, तो हमरा बेस धोखा देना। बोल रहा है कि वाह बूढ़ी, तो हमको बहुत अच्छा धोखा दिया। अब हमें तोरा ना छोड़बो, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा भाई, आप बहुत हमको धोखा दे दिए, आज तो तोरा खैबे करबो। बोल रहे हैं बाघ जी कि आज तो आपको हम खाएंगे ही। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लगली और कहे लगली। तब बूढ़ी माता ने क्या किया भाई, हाथ गोड़ जोड़ने लगी और बाघ महाराज जी से कह रही है, क्या कह रही है, देखिए, हमें तोरा धोखा ना दिलियो बाघ, हमें तोरा धोखा ना दिलियो बाघ, मतलब मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया बाघ महाराज जी, थकल हारल हलो से कखने निंदाए गेलो हमू ना जाने पालू। तब बोल रही बूढ़ी माता कि थकल हारल हलो, थकल हारल मतलब पूरा थक जाना, शरीर चूर चूर हो जाना थकावट से, तो मैं थक गई थी, जिसके कारण कब जो सो गई मुझे ही नहीं पता चला, हमू ना जाने मतलब मैं भी नहीं जान पाई। तो आज आइयो बाघ, मतलब आप जो है आज जरूर आना, है ना, हमें अपन नातिक तेल लगाए सुताए देले रहो, मैं अपना नाती को तेल लगा के सुला के रख दूंगी। बाघ मान गया, तब बेचारा बाघ मान गया, बोला चलो भाई आज इसके नाती का ही शिकार किया जाए, वो मान गया। कहला ठीक हो, अबरी अबरी धाव छोड़ दइयो, अबरी धोखा देले तो जहीं पैबो उहे खाई। बाघ बोल रहा है ठीक है, आज हम मान जा रहे हैं, लेकिन अब यदि आप हमको धोखा दिए हैं तो अब आपको जहां मिलिएगा वहीं पर आपको खा जाएंगे। इतना कही बाघ खैर काठी अलगाए दे है और बूढ़ी छोड़ दे। इतना कहकर बाघ ने फिर क्या किया, इसका जो भी गठरी में लकड़ी बंधा हुआ था उसको उठा दिया और बूढ़ी को छोड़ दिया। बूढ़ी घर अली और खूब सोचे लगी। तब बूढ़ी माता जी घर आई और खूब सोचने लगी की करें, मैंने क्या करें भाई, अब क्या करें, ना देवे तो हमरा खै तक कोई उपाय ना सूझे। बोला अगर नहीं दे नाती को तो ये तो हमको खा जाएगा। अब इसको बूढ़ी को कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तब वो नाती तेल तेल उल मथाई के खटिया सुताए दिले। तब उसने क्या किया, अपना नाती को तेल उल पूरा लगा के वही जैसा ही बोली थी उसी प्रकार खटिया में सुता दिया और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैठ गई और जिस तरह वादा की थी उसी तरह दिया लेकर वहीं पर बैठ गई। बाघ आए, है ना, और चंगा खटिए संगे उठाए बौन दने आ गए। तब बाघ महाराज जी आ गया और देखा भाई एकदम बूढ़ी माता ने एकदम उसको तेल लगा के सुता दिया है। तो इसने क्या किया, पूरा खटिए उठा लिया और इस बच्चा उसमें था ही, पूरा खटिए उठा के वो लेके भागना शुरू कर दिया जंगल की ओर। भागते भागते खूब गजार वन घुस गया। तब ये बाघ जी भागते भागते पूरा गजार मतलब जहाँ घनघोर पूरा जंगल है वहां पहुंच गया। अब एगो बर गाछक जड़ भूमि से सटत रहे। वहां पर एक बरगद का पेड़ है जिसका जो बरगद का जो जड़ है वो जमीन तक सट गया था। बाघ बर गाछक नीचे हुई, है ना, दय गुजरल जाहल है। तब जो है बाघ इसी बरगद का पेड़ के नीचे से जा रहा था कि चंगा जैर के पकड़ के टंगाया गया। तब ये जो बच्चा था, ये जो नाती था, छौवा था, वो क्या किया, बरगद का जड़ को पकड़ के लटक गया उसमें, है ना, और बाघ खटिया लेकर खाली जा रहा है। बाघ के पतो नहीं चले कि वो छूछे खाटी लेके चले है। तो बाघ को इतना भी नहीं पता चला कि भाई हम तो छूछे खाटी लेके जा रहे। छूछे मतलब होता है खाली, मतलब सिर्फ जो है उसमें बच्चा तो गायब है, सिर्फ खटिया लेकर ये बाघ जा रहा है। चंगा बिहान से सांझ वह बोर गाछे बिता दिले। तब जो ये बच्चा है बेचारा सुबह भोर भोर में लटका है और सुबह से लेकर, है ना, शाम तक वो उसी में लटका रहा, उसी तरह बिता दिया। सूरज डूबे लागल तो बन भैंसा आवे लगल। जब पूरा सूरज डूबने लगा तब तो जंगल की ओर से भैंसा आने लगा। वह बोर गाछक तर जेठिन ओखनिक बास रहे, वही जंगल के पास आया जहां पर उस बरगद का पेड़ के नीचे इन लोग का वास था, वहीं पर इन लोग आ रहा है भैंस लोग।
भैंस के देख चेंगा आर सपट गया। तब भैंस को जैसे ही देखा ये जो बच्चा था ये और बरगद का जड़ में जाके सट गया, पूरा जोर से पकड़ के बैठ गया। भैंस बैठला और पागुर मारे लगा। भैंस का तो ये घर था भाई इस पेड़ के नीचे। उन लोग क्या क्या खाना वाना खा के तो उन लोग आ रहा था, चुपचाप बैठा चढ़ के उन लोग आ ही रहा था। उसके बाद पागुर मारने लगा तो सुनाई पड़ल ककरो सिसके का आवाज। तब उन लोग को सुनाई पड़ा कि भाई कोई ऊपर से सिसक रहा है, मतलब हल्का हल्का रो रहा है। वो सब मुड़ उठाए ऊपर ताकह तो देखा है मानुष के चंगा कांदे लगल। तब उन लोगों ने क्या किया, अपना माथा ऊपर करके देखा ऊपर की ओर, तो देख रहा है मनुष्य का बच्चा बेचारा रो रहा है, बच्चा है वो रो रहा है। वो सब चंगा खेठे उतरे कहा। उन लोगों ने जितने भी आपका भैंस लोग था उसने उस बच्चा को नीचे उतरने के लिए कहा, मुदा चेंगा डरे उतरे नहीं, लेकिन ये बच्चा डर से ऊपर से नीचे उतर नहीं रहा है। वो सब फिर काला हैठे उतरा बाबू। उन लोगों ने फिर से कहा भैंस लोगों ने कि बाबू तुम नीचे उतर जाओ। काहे काहे डरा है, बोल रहा है उन लोग कि तुम नीचे आ जाओ। तुम क्यों डर रहे हो, हामिन कौन हो नहीं करबो, हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे। हमनी पिठिया बड़ी कड़वा है से खाली ओतने करिए जखन हमनी दह तक मैं बैठब तखन पिठिया रगड़ दिए और भूख लागतो तो पैत के दोना बनाए हमनी के दूध दूही के पी लिए। तब इन लोग बोल रहा है कि तुम डर क्यों रहे हो, हम ही लोगों का पीठ में तुम बैठो, हम लोग का पीठ जो है ना बहुत कठोर है, कड़वा है, कठोर है ना। से अब भाई बैठोगे तो क्या करोगे, से खाली उतने करिए, सिर्फ तुम इतना करना कि जब जखन हमीन दह दह में बैठा, जब हम लोग पानी में जाके बैठेंगे जहाँ पर पानी है वहां पर, तखन पिठिया रगड़ दिए, तब हम लोग का पीठ तुम रगड़ देना। और भूख लगतो तो, और जब तुमको भूख लग जाएगा तब दोना ले लेना, पत्ता का दोना बनता है दोना बना लेना, और हमनी के दूध दोही के पी लिया, और हम लोग का ही दूध निकाल कर तुम पी लेना। चेंगा का आप विश्वास भय गए। चेंगा को तब जो है इस बच्चा को विश्वास हो गया कि भैंस सब कोना कोनो नहीं करता। तब इन लोगों को विश्वास हो गया कि जो भैंस है उन लोग कुछ नहीं करेगा। वो हैठे नामल और भैंस के दूध पी पी के ओखनिक साथ रहे लगे। अब ये बच्चा जो है बेचारा नीचे उतरा, और नीचे उतर कर जैसा भैंसों ने कहा था वैसे ही करने लगा। ये बच्चा भैंस का दूध पी पी कर उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा। समय बीतल गए, समय जो है बीतते गया। चेंगा के रोवा पाँव के झाड़े लग गए। अब जो है धीरे धीरे ये बच्चा जो है, बच्चा से धीरे धीरे कहने का अर्थ है कि बड़ा होने लगा। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल हो गया। अब भैंस का दूध पी पी कर बच्चा एकदम लाल, पूरा लाल दिखने लगा, है ना। देही भिड़िस लोहा तरी सख्त हो गया। इसका जो देही मतलब शरीर जो है लोहा की तरह पूरा सख्त हो गया। चूल सोना लखे चमके लगा, इसका बाल जो एकदम सोना की तरह चमचम चमकने लगा। गते गते वो जवान भर गया। धीरे धीरे गते गते मतलब धीरे धीरे वो लड़का समय जैसे ही बीता वो जवान हो गया। एक दिन वो नदी नहा हले से अपर एगो चूल टूट गया। एक दिन वो बेचारा बच्चा जो है बड़ा हो गया, जवान हो गया, वो नदी में नहा रहा था। उस समय उसके माथे से एक चूल, एक बाल जो है टूट गया। अब वो चूल के पता है क्या गिरी में राय बहा दिले। तब इसने क्या किया, उस बाल को उठाया वहां से नदी से, और पत्ता का जो है मोड़ के बनाया, पत्ता को टीप दिया और उसको उसमें उस बाल को रखकर उसको नदी में बहा दिया, मतलब बहने के लिए छोड़ दिया। बीरी बोते बोते नदी दोसर धार चल गए। ये जो पत्ता का टीप के उसने जो बाल को रखा था ये ऊपर ऊपर बहते 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 नदी के दूसरे छोर पर चला गया, जहाँ एगो राजा की बेटी नहा हली। अब वहां का कहानी देखिए भाई, जहाँ ये पत्ता जा रहा है बह बह कर, वहां पर एक राजा की बेटी नहा रही थी। वो बीरी क्या देखा, उसने इस मोड़ा हुआ पत्ता को देखा कि भाई ये बीरी बनाया हुआ है, एकरा हाथे धैर और खोल, इसको हाथ में पकड़ लिया और उसको खोल रही है। बीरी खुलल तो राजा की बेटी चुल के देख मोहित हो जा। जैसे ही बीरी खुला तो उसने इस बाल को, सोना की तरह बाल को देखा, तो राजा की बेटी मोहित हो गई पूरा। चुल
चूल सोना लखे खूब चमके। ये जो बाल है वो पूरा सोना की तरह चमक रहा है। इतने सुंदर चूल क्या कर है भाई। तब वो बोल रही है राजा की बेटी कि भाई इतना सुंदर बाल किसका है, एकदम सोना की तरह चमक रहा है। इतने सुंदर चूल है तो लड़का कितने सुंदर होगा। इतना सुंदर जब बाल है तो लड़का कितना सुंदर होगा। वो कैस लैके अपन बाप जुगुर गेली और कैस दिखाई के कहली। तब उसने इस बाल को ले लिया अपने साथ में और सीधा तुरंत घर गई। घर में अपने पापा से मिली और पापा को बोली, अपने पिताजी से बोली, बाप ये कैस जकर हतै, हमें ओकरे से बिहा कर दो। बोल रही है ये लड़की राजा की बेटी कि पिताजी ये केस ये बाल जिसका है मैं उसी से शादी करूंगी। राजा केस के देख के मोहित हो जाए। राजा ने भी इस बाल को देखा और वो भी इस सोने की तरह चमचमाते हुए बाल को देखकर वो भी मोहित हो जाता है। ओकरो बेटी बिहार के चिंता रहे और ऊ कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो करे है। तो राजा को बोल रहा है, राजा को भी अपने बेटी का विवाह का चिंता था। वो ठाकुर को पहले भेजा जाता था लड़का देखने के लिए। तो ठाकुर को बहुतों जगह भेज चुका लड़का देखने के लिए। वो गोटे राज में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब राजा ने क्या किया भाई कि पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ई कैस कौन लड़का क्या है। उसने कहा कि भाई ये जो बाल है वो किस लड़के का है। ओकरा खोज के निकाला। उस बच्चे को क्या करिए, खोज के निकालिए। हमें वो लड़का के संग अपन बेटी बिहा देवे। उस लड़के को खोज के लाइए। मैं उस लड़के के साथ अपनी बेटी का शादी करूंगा और आधा राजो दे देवे और अपना आधा राजपाट भी उसी लड़के को दे दूंगी। राजा का आदमी चारों बाटे पसर गया। तब राजा का जो भी आदमी लोग थे वो चारों तरफ इस लड़के की खोज में निकल गए। कुछ गांवे गांवे, कुछ बोने जा रहे हैं। कुछ लोग का हुआ भाई जंगल जंगल खोजने लगे, कुछ लोग गांव तरफ चले गए इस लड़का को खोजने के लिए। खोजते खोजते राजा का आदमी सही बोन गाछ पर पहुंचला जहां वो लड़का रहा है। खोजते खोजते आदमी एकदम गांव में खोज रहा है, आपका जितना भी जंगल झाड़ है वहां खोज रहा है। तो खोजते खोजते कुछ आदमी लोग वहां पहुंच गया जहां पर ये लड़का रहता था, मतलब जहां पर वो भैंस लोग रहती थी। अब लड़का क्या वो सब देख लिया। अब उन लोग क्या किया, लड़का से उन लोग का मुलाकात हो जाता है, लड़का को उन लोग देख लेता है। फिर लड़का के सब बात बता देते हैं। फिर जो है इस लड़के को सारा बात उन लोग बता देता है कि कहानी क्या हुआ। लड़का कहले देखा भाई हमरा भैंस सब पोसले है। तब लड़का बोल रहा है कि देखो भाइयों, हमको जो है मेरा लालन पालन जितना भी देख रेख किया भैंस लोग किया है। यदि वो सब इजाजत देता, यदि भैंस लोग हमको इजाजत देगा तो हमें बिहा कर लेंगे। यदि भैंस लोग अगर हमको इजाजत देगा तो हम लोग मैं शादी कर लूंगा। से सबसे हमार राय लिए था। तब ये बोल रहा है कि सबसे हमको राय लेने दो, तब हम कोनो कहबो, तब मैं कुछ बोलूंगा। राजा राजा का आदमी राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जा। राजा का जो भी आदमी लोग था वो लोग ये भैंस की आज्ञा सुनने के लिए, उसका राय सुनने के लिए सभी लोग वहीं जंगल में बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं भैंस का। सांझ बेरा भैंस सब आवो है। शाम के समय जो है भैंस सब आ रहा है। तब बात सुनाए जल जाए, तब जो है भैंस को सारा बात इन लोग सुना दे रहे हैं। भैंस सब राय सलाह करहत और कहत। तब भैंस लोग क्या किया भाई, राय मशवरा किया और बोल रहा है। क्या बोल रहा देखिए, हाँ 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 लड़का की जोड़ी लगाना जरूरी है। बोला हाँ हाँ इस लड़का का जोड़ी लगाना बहुत जरूरी है। बेजोड़ा थोड़े रहा, बेजोड़ा थोड़ा रहेगा, ये बिना शादीशुदा का थोड़ी रहेगा। इसका शादी तो हम लोग जरूर करेंगे, से जो ब्याह कर। तो बोल दिया उस लड़का को कि जाओ और तुम जाके शादी करो। लड़का के राज दरबार में लानल चाहे जाए। राजा को फिर क्या है राज दरबार में
लाया जाता है। फिर राजा ओकर नाम ठिकान पूछो है। तब राजा जो है उसका नाम ठिकाना पूछ रहा है, वो सब कुछ बता जाए। तब ये लड़का राजा को पूरा अपना हिस्ट्री सुना दिया। फिर राजा अपन बेटी संग ओकरा ओकर बियाह कर दिले और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर लो। फिर क्या था, राजा अपन बेटी संग ओकरा राजा ने अपना बेटी के साथ उसका विवाह किया और घोड़ा हाथी दिया उसको। घोड़ा हाथी में बारात के सजाए थे। जो लोग बाराती आए थे उसको घोड़ा हाथी में एकदम सजा कर बैठा कर ढोल ढाक मतलब पूरा ढोल उल बजा के साथ अपन बेटी और दामाद को विदा किया। उसने पूरा एकदम खिला पिला कर सबको घोड़ा हाथी में बैठा कर ढोल नगाड़ा बजाकर उन लोगों को घर से विदा किया। बारात पहुंचा लड़का गांव। अब जहां पर ये बूढ़ी औरत रह रही थी उस गांव में इसका बारात जो है घूमकर उस गांव पहुंचा। तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल रहा। तब इसका जो आजी था वो बेचारी इतना दिन से बूढ़ी औरत, ये लड़का जो बच्चा था जवान हो गया, तो ये बूढ़ी औरत अब क्या करती, चुपचाप बीमार खाटिया में सोई हुई थी। लड़का और ओकर जनी हाथी से उतरत और दुयो बूढ़ी गोड़ लगला। लड़का और इसकी जो दुल्हन थी वे दोनों तुरंत उतरते हैं, ये हाथी से उतरते हैं और बूढ़ी को जाकर पैर छूते हैं। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली और उठ के बैस गेली। फिर कही, बूढ़ी जो है खाटी से गते गते मतलब धीरे धीरे उठली और उठ के बैस गेली। फिर कहा, ये बूढ़ी चुपचाप धीरे धीरे उठ गई और उठने के बाद बोल रही है कि तोय के लागे राजा, कि तुम कौन हो राजा और हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लगा। तभी बूढ़ी औरत बोल रही है कि राजा जी आप कौन है और मैं बूढ़ी औरत को आप पैर क्यों छू रहे हैं। हमर जगुन कुछ ना है बाबा मेरे पास, हमर जगुन मतलब मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लड़का अपन आजी के अखबार के पकड़ है आ कान कहे। तब लड़का जो है अपना आजी को गले से लगा लेता है और बेचारा रो रो के कहता है, क्या कहता है देखिए, कि हमें तोर नाती लागियो आजी, कि मैं आपका नाती हूँ आजी, तोर नाती, मैं तुम्हारा आपका नाती हूँ। जकरा बाघ लेके भागल हलो, जिसको बाघ लेकर भाग गया था मैं वही आपका नाती हूँ। और ई हमार जनी लगी और ये मेरी बीबी है। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतौ दुइयों के अखबार ले ली। तब बूढ़ी ने क्या किया, अपना नाती और नातिन पुतौ दोनों को गले से लगा लिया। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लगला और तीनों जो है हंसी खुशी तीनों रहने लगा। तो यही था बूढ़ी और ओकर नाती लोग का था। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया से इसको सुना। अब आप समझ गए हैं कि बूढ़ी और ओकर नाती का लोक कथा क्या है। तो दोस्तों अब मैं इन्हीं बातों के साथ यहीं से विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और दोस्तों के बीच में ज़रूर भेजें, ताकि जो भी दोस्त दूर दराज में हैं वो इससे लाभ ले सके। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।